जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों। भक्ति साहित्य का अनमोल रत्न भक्तमाल केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भक्तों की भावनाओं की जीवंत अभिव्यक्ति है। यह केवल संतों की महिमा गान नहीं करता, अपितु यह ईश्वर और भक्त के मधुरतम संबंधों की अमर गाथा है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि यह जितनी भक्तों को प्रिय है उतना ही भगवान को भी प्रिय है। संतों की परंपरा में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान स्वयं अपने नित्य धाम में भक्तमाल का पठन पाठन स्वाध्याय करते हैं। जैसे भक्तगण भगवान की लीला एवं चरित्र में आत्मविभोर रहते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों के गुणगान को हृदय से सुनते हैं। सत्य तो यह है कि भगवान अपने से भी अधिक अपने भक्तों को आदर देते हैं, जैसा कि श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, मोरे मन प्रभु उस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भावुक भक्तों की मान्यता तो यहाँ तक है कि भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की होती है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भक्तमाल के प्राकट्य की विलक्षण कथा। श्री भक्तमाल के सबसे प्राचीन टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इस दिव्य ग्रंथ के प्राकट्य की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत और भाव विभोर कर देने वाली है। वही कथा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। धैर्य से सुनिए। यह उस समय की बात है जब श्री नाभादास जी, जो स्वयं महान संत और भक्तमाल के रचयिता हैं, अपने पूज्य गुरुदेव जी अग्रदास जी महाराज की सेवा में निरंतर संलग्न थे। एक दिन श्री अग्रदास जी महाराज भगवान श्री सीताराम जी की मानसी उपासना में अत्यंत गहन ध्यानावस्था में लीन थे। उस समय उनके चरणों के समीप श्री नाभा जी श्रद्धा से पंखा झलते हुए अत्यंत शांत भाव से खड़े थे। उनका मन पूर्ण रूप से गुरु सेवा में तल्लीन था। तभी एक रोचक घटना घटी, अद्भुत घटना घटी। श्री अग्रदास जी का एक शिष्य, जो दूर किसी कार्यवश समुद्र यात्रा पर गया हुआ था, अपने जहाज के साथ भीषण समुद्री संकट में फंस गया। समुद्र में उठती लहरों और भंवरों के कारण उसका जहाज हिलना डुलना तक बंद हो गया और डूबने की स्थिति बन गई। उस संकट की घड़ी में शिष्य ने श्रद्धा और विश्वास पूर्वक अपने गुरु श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। जैसे ही उसने स्मरण किया, वह पुकार गुरु जी की मानसी आराधना तक पहुंच गई और उनका ध्यान क्षण भर के लिए भंग हो गया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। यह इतनी सूक्ष्म और गूढ़ स्थिति थी कि कोई सामान्य व्यक्ति उसका भान भी नहीं पा सकता। परंतु श्री नाभादास जी कोई साधारण साधक नहीं थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के ज्ञानी और भावुक भक्त थे। उन्होंने तुरंत यह ध्यान भंग समझ लिया और सहज ही अपनी भक्ति शक्ति से केवल पंखे की वायु के झोंके से ही उस संकट में फंसे जहाज को भंवर से बाहर निकाल दिया। जहाज जैसे ही फिर से समुद्र में चल पड़ा, श्री नाभा जी ने अत्यंत विनम्र भाव से गुरु जी से कहा, गुरुदेव, वह जहाज अब संकट से निकलकर पुनः अपने गति में आ गया है। अब आप कृपया पुनः भगवान के ध्यान में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदास जी ने अपनी आंखें खोली और विस्मय से पूछा, कौन बोला? श्री नाभा जी ने हाथ जोड़कर अत्यंत
श्रद्धा से उत्तर दिया, वही आपका दास जिसे आपने कृपापूर्वक अपना प्रसाद देकर पाला है। गुरुदेव श्री अग्रदास जी के आश्चर्य की सीमा न रही। वे मन ही मन सोचने लगे, वाह, इसकी साधना की यह कैसी ऊंचाई है, यह तो मेरी मानसी सेवा तक पहुंच गया। अर्थात जो गुरुदेव सोचे और किए उनके शिष्य को पता चल गया। कैसे? भक्तमाल का प्रकट श्री प्रियादास जी कृत भक्ति रस बोधनिक टीका के आधार पर आश्चर्य है कि इसने यहाँ बैठे बैठे ही दूर स्थित समुद्र में होने वाली घटनाओं का प्रत्यक्ष कर लिया और यहीं से जहाज की रक्षा कर ली। फिर विचार करते ही उनके यानी श्री अग्रदास जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हो। वे यह जान गए कि संतों की सेवा तथा उनसे प्राप्त प्रसाद भक्षण की ही यह महिमा है। इसी से इसे अर्थात श्री नाभादास जी को ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदास जी ने नाभा जी को आज्ञा देते हुए कहा, यह भाई तो पै साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। अर्थात वत्स, तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है। अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप तथा उनके हृदय के भावों का गान करो। गुरुदेव की इस आज्ञा को सुनकर नाभा जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, मैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, किंतु भक्तों के चरित्रों का आदि अंत पाना तो बड़ी कठिन कार्य है। भला मैं भक्ति के रहस्य को कैसे समझ सकता हूँ। तब अग्रदास जी बड़े प्रेम से उन्हें समझाते हुए बोले, कहीं समुझाई बोई हृदय आई, कहे सब जिन लय दिखाई, दई सागर में नाव को। कहीं समुझाई बोई हृदय आई, कहे सब जिन लय दिखाई, दई सागर में नाव को। अर्थात जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा में प्रवेश कराया, जिन्होंने तुम्हें समुद्र में जहाज को दिखाया और जिन्होंने यहीं से पंखे की हवा से उस जहाज को आगे बढ़ा दिया, वे ही भगवान तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होकर भक्तों के तथा अपने भी सभी रहस्यों को खोलकर तुम्हें कह देंगे। इस प्रकार गुरुदेव ने नाभा जी की आशंका को पूर्णतः दूर कर दिया। बस अब क्या था, नाभा जी ने गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद प्राप्त कर भक्तमाल की उद्भावना कर डाली और इस दिव्य घटनाक्रम का उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में इस प्रकार किया, अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाऊं, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊं। अर्थात स्वामी श्री अग्रदेव जी ने मुझे अर्थात नारायण दास नाभादास जी को आज्ञा दी कि भक्तों के चरित्रों का वर्णन करो, भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार उतरने का इससे सरल कोई अन्य उपाय नहीं है। इस दोहे में श्री नाभा जी ने अपने पूज्य गुरुदेव का नामोल्लेख करते हुए ग्रंथ रचना का हेतु स्पष्ट किया। भक्त और भगवान, इन दोनों में अग्रदास जी ने केवल भक्तों के यशोगान की आज्ञा दी, क्योंकि भक्त में भक्ति, भगवान और गुरुदेव तीनों का भाव समाहित होता है। श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण से करते हुए यह प्रथम दोहा लिखा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए
नासत विघ्न अनेक। अर्थात भगवत भक्त, भगवत भक्ति, भगवान और गुरु कहने के तो ये 4 नाम हैं, परंतु इनका स्वरूप एक ही है। इनके चरणों में विनम्रता पूर्वक नमस्कार करने से अनेक प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है। यह मंगलाचरण केवल ग्रंथ का प्रारंभ नहीं, बल्कि संपूर्ण भक्तमाल का सार है। इसी दोहे की भित्ति पर यह दिव्य ग्रंथ स्थापित हुआ है। जैसे गाय के थन 4 होते हैं, पर उनमें एक ही समान दूध भरा होता है, वैसे ही भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु चारों अलग अलग प्रतीत होते हुए भी वास्तव में सर्वथा अभिन्न हैं। इन चारों में से किसी एक से ही प्रेम हो जाने पर शेष 3 स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द को प्रारंभ में प्रयुक्त कर भक्तमाल में भक्त की प्रधानता श्री नाभादास जी ने स्पष्ट की है। इस ग्रंथ का नाम भक्तमाल क्यों पड़ा? जैसे मालाओं में 4 तत्व मुख्य होते हैं, मनिया सूत्र अर्थात धागा, सुमेरु अर्थात मोती और फुदना अर्थात गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन है मनिया, भक्ति है सूत्र, गुरुदेव है सुमेरु और भगवान है फुदना अर्थात गुच्छा। जैसे रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि का नाम मनियों के गुणों के आधार पर रखा जाता है, वैसे ही भक्तों की मनियों से बनी होने के कारण इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। श्री नाभादास जी ने इस ग्रंथ का संपूर्ण वर्णन दोहों और 56 छंदों में किया है। प्रारंभ में 4 दोहों द्वारा मंगलाचरण करके उन्होंने आगे 56 छंदों के माध्यम से संतों के चरित्रों की महिमा का अनुपम वर्णन किया है। इस प्रकार भक्तमाल ग्रंथ भक्ति साहित्य का एक विलक्षण और अनुपम काव्य है, जिसकी उद्भावना गुरु कृपा और ईश्वर प्रेम, ईश्वर प्रेरणा और साधक की सेवा निष्ठा से हुई। यह ग्रंथ केवल संत चरित्रों का संकलन नहीं, बल्कि भक्ति रस का अजस स्रोत है, जो युगों युगों तक ईश्वर प्रेमियों के हृदय में श्रद्धा और प्रेरणा की ज्योति जलाता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय संत वाणी।